एक दिन में अराउंड 20-25 मिलियन व्यूज टोटल। एक ऐसा लड़का जिसको एक टाइम पे बहुत कम लोग जानते थे, क्या कभी खुद पर डाउट हुआ है कि भाई बैन नहीं कर पाऊंगा? हो गया। ओ भाई हाँ, हो गया। एल्गोरिथम हैक कर लिया, सबकी फीड पे सिर्फ प्रोटेस्ट ही चल रहा था। इस टाइप के कंटेंट में व्यूज आ रहे हैं। मैंने बनाया 100 मिलियन, 180 मिलियन। ये भी स्ट्रेटजी है भाई, दिमाग यार अगर मैं ऐसे देख रहा होता सिर्फ कंटेंट के लिए तो इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं वहां ना चले जाता। अभी एक चीज जो जरूर अचीव करनी है अभी भी, विराट कोहली से विल्ला डीएम आया था उनका। डीएम आया था फैजू भाई का ना। कॉन्फिडेंट है, सब चीज है, बट एक्टिंग लाइन में मेरे को जाना नहीं है। भाई डर मुझे है कि मुझे लोग हेट करेंगे। मैं हफ्ते भर नहीं डालता था, हफ्ते में एक, 10 दिन में एक डालने लग गया था। मेरा अकाउंट 2 बार सस्पेंड हो चुका है, मेन वाला, और 2 बैकअप अकाउंट बनाए थे, दोनों बैकअप अकाउंट सस्पेंड हो गए। जब वायरल होने के बाद जब इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ तो ऐसा कभी लगा कि उसके पीछे किसी का हाथ है? हाँ, तो यस, एक ऐसा लड़का जिसको एक टाइम पे बहुत कम लोग जानते थे और आज उसको लाखों लोग जानते हैं, लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं और लड़कियां तो उसकी दीवानी हो चुकी है। बट सवाल ये है कि फेम आने के बाद उसकी लाइफ में कोई बदलाव आए या फेम ने उसे बदल दिया? और इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने के बाद उसका क्या रिएक्शन था? रियलिटी शो या एक्टिंग, वो इन दोनों में से क्या चुनेगा? तो आज ये सारी बातें होंगी इस पॉडकास्ट में जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होगा। तो मैं हूँ प्रथम शाना और आप देख रहे हैं जेनजी कास्ट, द वॉइस ऑफ जेनजीज। तो आज ना हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जिसने ना टिकटॉक को पुनर्जन्म दिया है। मैं मिलवाना चाहता हूँ अभिनव बिष्ट से। बढ़िया। ऑल्सो नोन एज आइजैक IRL। यस, आइजैक 1 RL। IRL IRL तो मतलब इंस्टा पे तो 1 RL लिख रहा है क्योंकि IRL था न्यूज़ पे अवेलेबल, किसी और ने ले रखा था। IRL क्यों रखा था? यार क्योंकि मैं पहले गेमिंग कंटेंट बनाता था तो मेरा इसलिए आइजैक गेमिंग था। मैं बहुत टाइम से बना रहा हूँ कंटेंट, तो पहले गेमिंग का बनाता था, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार गेमिंग का अब नहीं हो सकता, तो इसीलिए फिर मैंने लोग वायरल प्रोटेस्ट बॉय के नाम से भी तो जानते हैं। हाँ, उसका क्या सीन है? अब हो गया प्रोटेस्ट का, हो गया मुझे प्रोटेस्ट से नहीं, बट हाँ वायरल प्रोटेस्ट बॉय से। इसलिए मैंने अपनी एक इंट्रो वीडियो बनाई थी कि भाई मेरा वायरल प्रोटेस्ट बॉय से मत जानो, मेरा नाम अभिनव है। और वो रील पे 10 मिलियन व्यूज है, बंदों ने देखी वो रील, बढ़िया। और अब भी बोलते हैं कि आप तो वही हो ना प्रोटेस्ट वाले। भाई मेरा वो रील बनाने का मतलब क्या हुआ जब लोगों को यही जानना था। तो मेरे को ना ये जानना है कि अभिनव से जब स्टार्ट करा था और आइजैक IRL तक क्या था, मतलब जर्नी क्या रही उसकी? जर्नी तो थी, बढ़िया थी भाई। 1.5 साल से भी ज़्यादा, 2 साल होने वाले अब तो पहले तो मेरे को था कि अभिनव बिष्ट, मेरे तो चैनल का नाम है, हर जगह मेरा अभिनव बिष्ट ही था। तो मेरे को लगा कि नहीं यार अभिनव बिष्ट बड़ा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जैसे तुम कोई भी बड़ा नाम ले लो, ट्रिगर्ड इंसान का असली नाम ट्रिगर्ड नहीं है, फुकरा इंसान या फिर स्काउट, मॉर्टल, जितने भी तुम देखोगे उनका, मिस्टर बीस्ट, सबके यूनिक से कुछ नाम होते हैं। स्टेज नेम सीधे मौत, ऐसे सबका अलग होता है। तो मेरे को था कि कुछ तो अलग रखना चाहिए। अगर अभिनव बिष्ट ही मैं रख लेता तो ये सब एकदम नॉर्मल हो जाता, तो इसलिए मेरे को लगा कि कुछ और रखना चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं उस बारे में, तो मेरे को था कि मेरे को आइजैक ही रखना है, क्योंकि जब मेरे को लोग आइजैक बोल के बोलते हैं मेरे को बढ़िया लगता है। अब भी लोग मेरे को जो मिलते हैं वो जो आइजैक नाम से बुलाते हैं ना, मेरे को बढ़िया लगता है। जो अभी आइजैक न्यूटन बोला है कभी? हाँ, बहुतों ने बोला है भाई, इतने बोलते रहते हैं, बट आइजैक जब बुलाते हैं मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जब प्रोटेस्ट में गए, जब वायरल, मतलब एक तरीके से ना वायरल हो चुके थे, फिर प्रोटेस्ट में जाने के बाद जब लोगों ने पहचानना स्टार्ट किया, उस टाइम की फीलिंग क्या थी? ओ बढ़िया फीलिंग थी भाई। मैं प्रोटेस्ट पे जाता था, मेरे को राजस्थान से लोग मिलने आ रहे हैं, कहते हैं हम आपकी रील देख के राजस्थान से। ओ भाई इतना मजा, इतना अच्छा लगता था ना। और उनकी एज होती थी मेरे पापा की एज के, 45-50 ऐसे एज के होते थे वो लोग, और उनसे मिलके जो मजा आता था, इतने सारे बच्चे सब बोलते थे हम आपकी रील देख कर आए। तो बड़ा मजा आता था। और ऐसा था, मैं इतनी फोटो ली मैंने सबके साथ, मेरी कमर दर्द करने लग गई थी, मैं ऐसे झुक के सबके साथ लिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था भाई कोई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे हर जगह जो है कैमरा, सब मेरी फोटो ले रहे, वीडियो ले रहे। तो बढ़िया था। प्रोटेस्ट का टाइम तो भाई ओपी था, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो जंतर मंतर जाने का एक्चुअल रीजन क्या था? ऑब्वियसली एक्चुअल रीजन जो था सबका वही था, एजुकेशन के रिलेटेड। हाँ, बट ऐसा नहीं था कुछ एजुकेशन के रिलेटेड। हाँ, फिर उसके बाद तो मजा आने लगा। वहां पर लाइक जैसे मेन प्रोटेस्ट ना CJP का हो रहा था, तो उसको सपोर्ट करने गए थे या सिर्फ स्टूडेंट्स को? नो पार्टी इन्वॉल्व, मैं किसी पार्टी के रिलेटेड नहीं गया था भाई, मैं स्टूडेंट्स के लिए गया था। मतलब हाँ वही था, एजुकेशन का वो बढ़िया था। तो प्रोटेस्ट में जब पहली बार जा रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई वहां जाके क्या हो सकता है, क्या करूंगा मैं? किस मोटिव से गए थे वहां पे? सबसे पहले तो मैं और मेरा दोस्त गए थे पनीत, हम एक्सपीरियंस के लिए गए थे।
तो हमने वहाँ पर एक व्लॉग बनाया। उस समय बिल्कुल भीड़ नहीं थी, हम गए थे 18 को, और 18 को ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वहाँ पे बहुत कम भीड़ थी। मेरे सामने अभिजीत दीप के था, और हमारे एकदम ऐसे फुल ऑन जितने हम बैठे ना उतने पास थे हम। फिर उसके बाद तो बहुत भीड़ होने लगी, एकदम जाम सब कुछ होने लगा। तो उस दिन हम गए थे, बढ़िया एक्सपीरियंस लेकर आए। फिर 20 तारीख को जो संसद हुआ था उसमें इतने सारे लोग गए, तुम्हें तो बताइए, इतने लोग गए। तो मेरे को था कि यार अब चला, उसमें उस दिन मैं जा नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। तो फिर मैं 21 को गया, फिर 21 को गया, और मैं अपने दोस्तों के साथ ही गया था। मेरा रायन दोस्त है, आर्यन, वो था वहीं पर ही। तो हम गए वहाँ पे, इतने इन्फ्लुएंसर, वो इतने सारे इन्फ्लुएंसर वहाँ पे मिला। मैं अपनी पहली रील बनाई जो मेरी थी आहा वाली, वो 21 तारीख को वायरल हुई, ठीक है। हाँ, आहा, आहा करके बताओ। आहा, ठीक है। तो वो वायरल हुई थी 21 तारीख को, उस पे 10 मिलियन व्यूज आए थे। और उसके साथ मैंने डाली थी 3-4 रील और, तो उस पे आए थे 5 मिलियन, 6 मिलियन, और इतने व्यूज आना मेरे लिए था कि एक दिन में अराउंड 20-25 मिलियन व्यूज टोटल। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम हैक कर लिया। एल्गोरिथम हैक कर लिया, सबकी फीड में सिर्फ प्रोटेस्ट ही चल रहा था, सबकी फीड में तुम स्क्रॉल करोगे प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, और मेरी रील, और वो था। फिर उसके अगले दिन मैं गया तो बंदों ने कहा भाई तेरी वाली रील बहुत बढ़िया थी, वो रिक्रिएट करते हैं। फिर मैंने उनके साथ करी, उस पे 50 तो मिलियन। टिकटॉक की आइडिया कैसे आया कि मैं टिकटॉक ही बनानी है मेरे को? भाई वो रील पे 10 मिलियन व्यूज आए, अगले दिन मैं आया तो मैंने दोबारा बनाई, उस पे 50 मिलियन। फिर उसके साथ मैंने एक दो और बनाई, उस पे और भी ज्यादा, जो वो नहीं थी पुलिस वालों के साथ, हु क्लीन्स मोर, हु लव्स, वो वाली बनाई थी। और ऐसी 2-4 और बनाई थी, उन पे मैंने देखा उन पे ज्यादा व्यूज आ गए। फिर मैं और 2-4 आइडिया सोच के गया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये वाली बना देता हूँ, इस पे इस टाइप के कंटेंट में व्यूज आ रहे हैं। मैंने बनाया 100 मिलियन, 180 मिलियन, तो ऐसे। मेरे को एक चीज जाननी है। हाँ प्रोटेस्ट में मैं भी गया था, हाँ, ठीक है, मेरे को प्रोटेस्ट में मैं बता, भी गया मेरे था, को बता ठीक यार। है। वहाँ नेटवर्क का एन भी नहीं आ रहा था, नहीं ठीक है। तो रील अपलोड हो कैसे रही थी वहां पे? मैं कह रहा ये बंदा कौन सा अपने साथ वो नेटवर्क लेके चल रहा है भाई। भाई सबको यही था कि वहां अपलोड कैसे हो रही है, क्योंकि किसी की अपलोड नहीं हो रही थी। हाँ। मैं वहां पे बना रहा था, और मेरे को था कि यार अगर मैं अभी अभी अपलोड नहीं करूंगा तो यार लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं गया और नहीं गया। कि अगर रात में अपलोड करता ना, तो मैं अगर साथ में 4-5 रील गिरा देता, अगर साथ में 4-5 रील डाल देता, तो लोगों का होता है कि एक साथ इसने इतनी रील डाल दी। तो मेरे को था कि एक 4 बजे डाल दूंगा, 4 बजे करीब, एक 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, ऐसे करके। तो मैं अपने दोस्तों से नेट लेता था वहां पर, क्योंकि सिर्फ वीआई चलता था, जियो नहीं, एयरटेल नहीं, कुछ नहीं। ये चलता था। वीआई चलता था, और वीआई बढ़िया चलता था भाई। मैं तो वहां पे रैंडम लोगों से, रैंडम, भाई आपका वीआई है, आ जाओ कोने में आओ, और उनसे रील अपलोड करवाता था, उनसे नेट लेता था। और फिर उनको बैठा के रखता 5-7 मिनट की, रुक जाओ मैं एडिट कर रहा हूँ, 5 मिनट उनको बैठा के रखता था। फिर वहां रील अपलोड करता था, फिर मैं अपना चला जाता था कि चलो थैंक यू भाई, और अपने मजे करने चला मैं वही जाता सोचूं इसके बाद कौन सा ऐसा नेट है जो किस कोने में जाके चल रहा है। था। भाई सबको यही था, कोई अपलोड नहीं कर पा रहा। और मैं सिर्फ अपने 2-3 दोस्त जो थे, हम लोग जाते थे, किसी को भी पकड़ लेते थे, या फिर इसका पनीत का, हाँ। इसका था वीआई, तो इसका हॉटस्पॉट लेके करता था अपलोड। ओहो, हाँ मेन तो पनीत निकला। भाई साहब, और प्लस रात में, भाई रात में घर जाते समय, क्योंकि मेट्रो पे चलता था जियो, तो वहां पे अपलोड करता था जियो। मतलब हम मेट्रो में ऐसे बैठे होते थे कि यार एडिट कर ली, चलो जल्दी से अपलोड कर लो, और ऐसे था 4-5 रील दिन की कर दी, और बढ़िया था भाई। चलो अपना थोड़े सीरियस टॉपिक पे आते हैं। ओह शिट, ठीक है। सीरियस टॉपिक ये है कि जब अकाउंट सस्पेंड हुआ तो कैसी फीलिंग थी? ओ यार बहुत ही सैड था भाई, मैं तो पूरा दिन, उस दिन 4 घंटे कॉल पे बैठा आई था। थिंक 600K पे आपका अकाउंट गया था भाई, है ना? मेरा सबसे पहला अकाउंट गया था 2400 पे, जो 2400 जब मैं फेमस नहीं आई था, थिंक तब फेमस। जब मैं बिल्कुल मतलब फेमस तो गया, जब मैं बिल्कुल व्यूज वगैरह कुछ नहीं आते थे। तो उस दिन, तो उस टाइम में मेरे को, उस टाइम में बड़ी टेंशन थी कि यार यही तो अकाउंट था, क्योंकि उस समय 2400 बहुत थे भाई, उस समय 2400 बहुत थे। तो मेरे को था कि यार अकाउंट मेरे को नया नहीं बनाना था। फिर मैंने उस पर अपील करी, फिर वो वाला तो अकाउंट वापस आ गया। फिर एक गया 600K पे, 600K पे जब गया, उस समय तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। फिर मैं 4 घंटे डिस्कॉर्ड कॉल पे बैठा था। आवाज से पता लग रहा था। हाँ भाई बहुत ही बड़ी बड़ी थी। तो 4 घंटे डिस्कॉर्ड कॉल पे बैठा था, हुई बात, हुई हटी, मतलब जो भी था सब कुछ हुआ। फिर स्ट्राइक हटी, कॉपीराइट की जो पड़ी थी। फिर अगले अगले वो हुआ उस दिन, उस जिस दिन गया था, मैंने एक रील डाली थी कि भाई मेरे को आज ही अकाउंट वापस चाहिए। फिर उसी दिन अकाउंट वापस आया। फिर अगले दिन मैं कहा चलो अब थोड़ा चिल करते हैं। आई थिंक जिस अकाउंट से रील डाली थी वो अकाउंट ही तोड़ गया था। मेरा अकाउंट 2 बार सस्पेंड हो चुका है, मेन वाला, और 2 बैकअप अकाउंट बनाए थे, दोनों बैकअप अकाउंट सस्पेंड हो गए। वो एक्चुअली आई थिंक उसकी वजह से हो रहा था कि एक बंदे का आप शायद वो ले रहे हो, फेस लेके अकाउंट बना रहे हो। हाँ, और बाकी जितने फैन पेज है, 2.5 लाख फॉलोअर्स है एक फैन पेज के, वो अब तक नहीं उड़ा। और मेरा मेन अकाउंट 2 बार उड़ चुका, मेन अकाउंट 2 बार, और 2 बैकअप अकाउंट उड़ चुके। थोड़ी देर में पता मेरे को क्या लगा था, जब वो फैन पेज जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार
इसको तो 600 के थे, इसके 2.5 लाख कैसे हो गए थे, तो फॉलोवर्स कैसे गिर गए इसके? हाँ मैं बहुतों को लग रहा था कि ये तेरा दूसरा अकाउंट है, इतने लोग पूछ रहे थे दूसरा अकाउंट है, बट नहीं भाई मेरा एक ही अकाउंट था और अब मेरा एक ही अकाउंट रहेगा। मैं तो बोल दिया भाई, मैं नहीं बना रहा बैकअप। आइजैक 1RL। आइजैक वनारल इज द ओनली ऑफिशियल अकाउंट। और जब अकाउंट वापस आया तो कैसी फीलिंग थी? ओ भाई मेरे को था जल्दी से अब तो थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग जाऊं, कुछ करूं भाई, खर्चा वर्चा कुछ, क्योंकि अब था कि अकाउंट वापस आ गया, अब ठीक है। शॉपिंग से याद आई एक चीज, मैंने एक रील देखी थी। रील? हाँ, हाँ आईफोन खरीदा है क्या नया? नहीं यार, आईफोन नहीं खरीदा, 17 प्रो बिल्कुल 200 256 GB। 256 GB। हाँ और यही भाई लिटरली वो वाली रील देख के ना 50 मिलियन व्यूज भाई उस पे। मैंने पता है क्या, मैं फोन खरीदने गया, मैंने वहाँ जो मतलब जो होते हैं क्या, जो उधर होते हैं स्टाफ वाले, तो मैंने उनको बोला आप एक वीडियो बना दो। उन्होंने 17 प्रो मैक्स से वीडियो बनाई, जो वहाँ डिस्प्ले पे होते हैं, उन्होंने उससे वीडियो बनाई और मैंने कहा वीडियो बना दो। उसी समय मैंने उनसे एयर ड्रॉप पे ली और उसी समय स्टोर पे अपलोड कर दी। मेरे को था अगर मैं अभी अपलोड करूंगा ना बहुत वायरल जाएगी, और वो चली गई। मेरी मम्मी कह रही थी क्यों बता रहे सबको तूने नया फोन लिया है, ये वो कर रहा मम्मी है। की आदत है। हाँ, मम्मी मम्मी क्या, मेरी अभी जब मैंने मम्मी को बताया कि मैं अभिनव के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, किसी को मत बताइए अभी। अभी किसी को नहीं पता लगना चाहिए। सही है। हाँ। मेरी मम्मी को था क्यों बता रहे तू, सबकी ये हो जाएगा वो जाएगा। मैं कह रहे छोड़ो ना यार, हो जाएगी, 50 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। और मैंने डाली और भाई उस पर बढ़िया व्यूज आए, और 50 मिलियन तो सिर्फ मेरी आईडी पे। जो बंदे मेरी वीडियोस डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, थैंक यू भाई पहले तो सबको, जो भी मेरी रील डाल रहे हैं उनकी वजह से भी हो रहा है। तो उन्होंने डाली, उनके भी इतने व्यूज दबा के। मेरे को ये पूछना है हाँ कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक, हाँ वो अच्छा। नेम या मनी? क्या क्या था उसका, क्या था? नेम या मनी? नहीं अरे रवि किशन का नाम या नाम या दाम? पैसा या पहचान? नहीं या पहचान। पैसा या पहचान? भाई ऑब्वियसली पहचान तो नहीं, पैसा भी, दोनों भाई, मेरे को तो दोनों ही चाहिए। हाँ मेरे को तो यही था, अभी देखते हैं। मेरे को तो हमेशा से मेरे था को भाई, अभिनव के मुंह से वाला डायलॉग सुनना था, मनी फॉलोस। मनी फॉलोज ब्रदर, my मनी brother। फॉलो। यार मेरे को बनानी थी उस पे रील, पर मैं बना नहीं पाया। बट हाँ मेरे को तो हमेशा से था, मेरे को यूट्यूबर बनना है भाई, बचपन से 8th क्लास। बट एंड में जो टिकटॉकर बन के रह गए। क्या करे यार, अब तो सैड मोमेंट हो गया। टिकटॉक सब बोलने लग गए, फैजुल आपने आए भाई थे। कैरी मिनाटी की मेहनत खराब कर दी, वो बेचारे ने इतनी मेहनत से टिकटॉक हटवाया था। कैरी मिनाटी ने टिकटॉक, मुझे कैरी मिनाटी नहीं पसंद बिल्कुल भाई। भाई कैरी मिनाटी ने रोस्ट भी तो करा है। कैरी मिनाटी ने रोस्ट करा, बट ठीक है, रोस्ट मेरे को कुछ इशू नहीं है, उसने रोस्ट करा। बट भाई मैंने उस पे जब जो वीडियो बनाई, उस पे रिएक्शन वीडियो बनाई थी, उसने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दी और मेरा चैनल डेड हो गया था उस टाइम पे। मेरे बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। तो इसलिए मेरे को कैरी मिनाटी बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि भाई जब उसके चैनल पे स्ट्राइक पड़ी थी, वो फेसबुक पे आके रोने लग गया था। और अब दूसरों, मेरे इतने दोस्तों पे उसने स्ट्राइक मारी है, सब जो जितने भी छोटे क्रिएटर है, और सबके स्ट्राइक मार रहे हैं, उनके व्यूज नहीं आ रहे बिल्कुल ही। तो इसीलिए रिलेशनशिप और करियर में से किसको प्रायोरिटी दोगे अगर देने को मौका मिले तो? मेरी एक भी बंदी नहीं है, और ना मेरी आज तक बंदी और रही है। अगर बन गई फिर? बन गई तो दोनों पे यार, मेरे को तो लग दोनों पे यार लड़की को थोड़ा वो देनी तो पड़ती है, टाइम तो देना ही पड़ता है ऑब्वियसली। टाइम देना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ तो कि ऐसा कभी अभी सोचा है कि कोई पसंद है? पसंद तो अभी नहीं है, मेरी पहले ही क्रश थी बस, और बाकी तो अब कोई नहीं है। और मेरे को ऐसा है भाई, क्रश थी? हाँ क्रश थी, अब नहीं है कोई। और शी रिग्रेट्स? शी रिग्रेट्स, हु नोज, मैंने उसको कभी बताया नहीं। और मैं ऐसा नहीं हूँ भाई कि मैं प्ले बॉय टाइप या 10-10 बंदियां बनाऊँ, नहीं भाई, मेरे को बस एक ही बंदी चाहिए जो थोड़ी बढ़िया सी, अच्छी खासी। तो इसलिए मैंने आज तक इसीलिए कोई बंदी नहीं बनाई, क्योंकि कहाँ मिलती है भाई अब। पॉडकास्ट खत्म होते ही पॉडकास्ट बाबू 1 बाबू 2। नहीं भाई, तुम किससे भी पूछ लो, मेरी कोई भी ऐसे मैं रखता ही नहीं, मैं किसी से ज्यादा बातचीत ही नहीं रखता भाई। मेरे को चाहिए बस एक ही बंदी जो बढ़िया सी अच्छी। लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? रिग्रेट? ओ भाई, ओ ये तो किसी ने नहीं पूछा आज तक। तो मैं पूछूंगा। रिग्रेट तो सोचना पड़ेगा। अचीवमेंट बता दो, लाइफ की सबसे बड़ी ओ अचीवमेंट तो यही है भाई कि घर वाले खुश है, घर वाले प्राउड है, न्यूज़पेपर में नाम आना। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जब कंटेंट रहूंगा न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, सब जगह नाम आएगा। तो घर वाले भी खुश है, घर वालों को भी पता है। और मेरे को ये था कि मेरे को अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस होना है। मेरे को बस फेमस होना था कि मेरे को सब लोग जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को पता हो। तो अब जैसे ही मैं देखता हूँ लोगों को कि भाई तूने नया फ़ोन खरीदा, तो मेरे को लगता है वो इसको पता है मेरी ज़िंदगी में मेरे पे क्या हो रहा है। फिर वो कहते हैं भाई तेरा अकाउंट उड़ गया, इतनी चीज़ें लोगों को पता है ना मेरे बारे में, तो मेरे को अच्छा लगता है। और रिग्रेट याद आया? रिग्रेट क्या होगा यार? कुछ ऐसी चीज, चलो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। कोई ऐसी चीज जो पुराने वाले अभिनव ने करी है और आज वाले अभिनव को वो चीज देख के लगता है कि शायद मेरे को नहीं करनी चाहिए थी।
मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा कोई रिग्रेट नहीं लाइक है। पहले कुछ करा हो कि हाँ भाई मैंने ऐसा इंटरनेट या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाल दिया, बाद में अब देख के लगता है शायद मेरे को वो नहीं डालना चाहिए था। नहीं यार, इंटरनेट पे मैंने जो डाला है वो तो अब डाल दिया, सबकी गलतियां तो होती है, बट मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं जो मैं रिग्रेट करता हूँ कि ओ शिट यार ये कर दिया मैंने। क्या पता एक दो लड़कियों को कुछ मैसेज कर दिया हो जो मेरे को याद नहीं, बट उसके अलावा तो कुछ नहीं। तो अब जिनको मैसेज करा उनका अरे हाँ, याद आया, मेरा एक रिग्रेट याद आया। मैंने अपने घर पे गाली दे दी थी और मेरी मम्मी ने सुन लिया, और भाई मेरी मम्मी ने जो मारा मुझे, डंडे मतलब बहुत मारा। और गाली पता लग सकती है। नहीं, गाली तो पता नहीं लग सकती। बट भाई मैं घर में था, मैं गेम खेल रहा था और मैंने एक बंदे को गाली दे दी, बहुत पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी। और मैंने गेम में एक बंदे को गाली दे दी और मेरी मम्मी ने सुन ली। तो मेरे को वही रिग्रेट होता है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा से अच्छा मानती थी कि मेरा बच्चा बहुत सुधरा है, ये है वो है, तो और मेरी मम्मी ने गाली सुन ली, वो मेरे को होता है। यार वो तो गेमर्स है, गेमर्स में तो एग्रेसिवनेस अरे वो रहती है। थोड़ा आ जाता है ना, क्योंकि हैकर आ गया था उस गेम में और मेरे को लगा तू हैक क्यों कर रहा है। और कौन सी गेम खेली जा रही थी? बीजेएमआई। बीजे तो उस समय मेरे को था कि अबे यार ऐसे, और उस समय मैं थोड़ा 2-3 साल पहले थोड़ा वो भी था, बच्चा बच्चा कह सकते हो, तो मैंने उसको गाली दे दी और मेरी मम्मी ने सुन ली। ओ भाई वो तो अब तक रिग्रेट होता है। चलो अब ना एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी जवाब देना है इसमें। दिल्ली या मुंबई? दिल्ली ऑब्वियसली। फेम या प्राइवेसी? फेम। लव या मनी? बोथ यार बोथ। हम्म। इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब। प्रोटेस्ट या पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। कैमरा या रियल लाइफ? कैमरा। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। हाँ। सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पर है? सबसे ज्यादा ट्रस्ट मुझे अपने घर वालों पर, मम्मी पापा और दीदी। सबसे ज्यादा ट्रस्ट। हाँ। और अपने फैन फॉलोइंग पे? फैन फॉलोइंग पे भी बहुत है भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऑडियंस तो भाई और आनी आपके चाहिए। सबसे प्रिय मित्र पे? कौन है ये? वो मेरे पे क्या करे यार, हम पी वालों के साथ ऐसे ही होता है। मेरे पे 12th क्लास से, 12th से भी नहीं, स्कूल के टाइम से वो तो। स्कूल के टाइम हाँ, पहली वीडियो मैंने इसका आती तो बनाई थी अपनी। तो पनीर आपको बहुत पहले का दोस्त है ना? पनीत तो मेरे स्कूल टाइम का दोस्त है, ये मेरी क्लास में था जब मैं फर्स्ट में था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में था ये क्लास में। फिर उसके बाद आए ये 11th 12th में, फिर 11th 12th साथ में था। और ये स्कूल में ऐसा था कि सारी टीचर इसको बोल रही है पनीत क्लास से बाहर। है। हाँ, अरे हम ही ऐसे थे, सभी बम फोड़ दिया था स्कूल में। ओ भाई स्कूल में बम फोड़ दिया हमने आखिरी दिन। वो नहीं होते कि स्कूल से निकल रहे तो कुछ तो करके, हमने स्कूल के वॉशरूम में बम फोड़ दिया और सारे निकल गए। ओ भाई पूरा स्कूल इकट्ठा हो गया, सारे सर सबको इकट्ठा हो बम फोड़ा मेरा, हमारे स्कूल में तो पंखे उतार के ले गए थे। है। हाँ। ये करना रह गया, बस ये करना रह गया। ये करना रह But गया। भाई स्कूल में तो बड़े मजे करे, तुम किससे पूछ लो। सबसे ज्यादा डर किस चीज से है? भाई डर मुझे है कि मुझे लोग हेट करेंगे। क्यों? पता नहीं, क्योंकि मैं ऐसा हूँ कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ। तो मेरे को ऐसा है कि यार मैं कुछ ऐसा ना कर दूं या ऐसा ना बोल दूं कि लोग मेरे पे वो हो जाए, हेट करने लगे या वो करने लगे। लाइक ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या मुंह से निकल सकता है इन फ्यूचर? अबे यार क्या, मेरे मुंह से तो कुछ भी निकल सकता है। मेरे घर वाले, जब मैं गया था टीवी चैनल पे, तो मेरी मम्मी को लेकर गया था एक में, और एक में दीदी गई थी। तो दोनों में कह रहे क्या बोलते रहता है तू तू बोलने से पहले सोचता नहीं है। मैं कहा क्या बोल दिया, फिर मेरे वो गिनवाते हैं कि ये करा, ये बोला तूने। मैं फिर बोलता हूँ ओ शिट यार गलती हो गई। तो जैसे शुरुआत गेमिंग से करी थी, हाँ। ठीक है, शुरुआत गेमिंग से करी थी और अब जाके एक ऐसी फील्ड में हो जिसमें आई थिंक गेमिंग का कोई भी जी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो क्या सोचा इन फ्यूचर, गेमिंग को कंटिन्यू करना है या इसको? इन फ्यूचर दोनों को कंटिन्यू रखना है, मैं इसको भी कंटिन्यू रखूंगा। GTA 6 जब आएगा, GTA 6 की करूंगा पूरी स्ट्रीम फुल ऑन, और भी गेम्स खेलना है यार। मेरे को क्या होता है ना कि मैं घर में एक जगह बैठ नहीं पाता, तो मैं वैसा नहीं हूँ कि एक जगह बैठ के कुछ भी कर पाऊँ। गेमिंग तो अलग बात है, गेमिंग कुछ भी, तो गेमिंग में मैं ऐसा हो जाता है कि यार बोर हो गया अब, तो इसीलिए गेमिंग में ज़्यादा नहीं कर पाता। बट GTA 6 में मैं ज़रूर करूंगा भाई। एक ऐसा सेलिब्रिटी या कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर जिसके साथ डिनर करना चाहता है? विराट कोहली ऑब्वियसली। 1-8 रेस्टोरेंट। विराट कोहली भाई, उसके अलावा तो कोई नहीं है। और 1-8 रेस्टोरेंट में 1-8 कम्यूना। ओ भाई विराट कोहली तो। एक चीज जो कभी नहीं करोगे लाइफ में? कह रहे कौन कहाँ से ला रहा क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है ये, मैं न्यूज़ चैनल में तो नहीं दे ऐसे क्वेश्चन। ये न्यूज चैनल है भी नहीं। मैं एक चीज जो नहीं करूंगा कभी जिंदगी में, हाँ। तुम्हारे साथ पॉडकास्ट। अरे यार, बट अच्छा था आंसर अच्छा था। एक चीज जो जरूर अचीव करनी है अभी भी?
विराट कोहली से मिलना ये तो, और फिर और हाँ, मेरे को यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं। अच्छा, यू कभी ऐसा हुआ है मतलब विराट कोहली के, मतलब मेरे दोस्तों के साथ तो कई बार ऐसा होता है और मैं भी बोल देता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो भी विराट कोहली को लाइक बहुत बड़ा मतलब फैन है, तो ठीक है, तो कभी किसी दोस्त ने ऐसे बोला है विराट पापा बोला है? हाँ, बहुतों ने बोला है, बट मैं उनको कुछ बोलता नहीं, मैं तो इग्नोर है, चल ठीक है। मेरा दोस्त तो कहता है हाँ मैं हूँ, वो है, और मैं क्या? वो कहता है कि हाँ मेरे पापा है विराट कोहली। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं वैसा, नहीं भाई, मेरा कुछ सीन नहीं है, बट हाँ बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। बट भाई मेरी पता है, जब मैं 7 साल का 8 साल का था, मैंने केक पूरा प्रिंट करवाया था जिसमें सिर्फ विराट कोहली बना था। विराट कोहली का केक था वो, और मेरे को अब तक याद है, और वो इतना बढ़िया केक था। उस पे मेरे सारे जितने भी खानदान के जितने लोग, नहीं खानदान के तो नहीं, फैमिली के सारे लोग थे, और 2-3 वो भी थे, भाई बहन सब थे। हाँ। और भाई वो इतना बढ़िया केक था, तुम किससे पूछना, पूरा विराट कोहली प्रिंट था उस पे। और वो एक विराट कोहली की ऐसी वाली फोटो जिसमें वो बैट लेके होता है, बैट लेके ऐसे दिखा रहा होता है, वो वाली फोटो थी। और भाई जस्ट इमेजिन विराट कोहली रील्स स्क्रॉल हो रही है और वहां पे एकदम से अभिनव आ गया। हाँ, ओ भाई मजा आ जाएगा। मैं तो विराट कोहली से बस एक बार मेरी विराट कोहली गलती से ही रील लाइक कर दे, मेरे को तो हो जाएगा। ओ Oh शिट shit, भाई, ये क्रेजी। क्या हो गया? हाँ। अभिनव या आइसेक? ओ आइजैक, आइसेक। आइजैक बढ़िया नाम है। अच्छा, जब लोग मेरे को बोलते हैं ना आइजैक भाई, आइजैक भाई, मैं बोलता हूँ "ओ, कैसे हो भाई", क्योंकि अभिनव तो पूरी जिंदगी सुना है यार मैंने। सबसे क्रेजी क्वेश्चन, आज की जिंदगी से खुश हो? क्या? आज की जिंदगी से खुश हो? भाई मैं तो टचवुड बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। हाँ, सही है, बढ़िया है। वुड ढूंढ रहा है, कह रहा वुड कहाँ है? वुड का है। हाँ बढ़िया है, जिंदगी बढ़िया चल रही है। एक चीज और है कि अगर कोई बच्चा कंटेंट क्रिएशन शुरुआत करता है और उसको लगता है कि यार, जैसे हमें ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग क्रिएटर्स को लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए कोई है मैसेज कि भाई भाई क्या करना चाहिए? एक ही चीज है जो सब बोलते हैं, और मेरे को भी लग रहा है कि सही सही बोलते हैं, कि डालते रहो कंटेंट। यही एक चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस कंसिस्टेंटी कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी, सॉरी, कंसिस्टेंसी, बस यही है। होता है। हाँ, तो इसके इतना अलावा आहा करके बिगड़ जाती है दोबारा। ज्यादा टिकटॉक बना के ना बोलना नहीं आता फिर। बट हाँ, कंसिस्टेंसी भाई, क्योंकि मेरे साथ जितने जितने मेरे जान पहचान के लोग थे ना, एटलीस्ट 30-40 लोगों ने, जब मेरी पहली भी रील वायरल होने लगी थी, तुम्हें पता है ना, जब मैं बीच में भी मिलियन व्यूज आने लगे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटेस्ट भी मिलियन आने नहीं नहीं, लगे, उससे पहले भी। तो उससे पहले भी आते थे। और मेरे बट भाव तो प्रोटेस्ट के बाद ही खाना चालू किया भाई ने। उसके बाद, अरे नहीं, वो भाव नहीं खाता है, नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो क्या मैं कह रहा था, 20-30 लोगों ने, एटलीस्ट 20-30 मेरे नोन लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू करा था, और मुझे लगा था कि चल ठीक है, वो बढ़िया बना रहे हैं, उनको भी था कि बनाएंगे कंटेंट, कि सब ने छोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ, सब ने, एक भी नहीं है जो अब डालता हूँ, मैं ही डालता हूँ बस, वो भी इसलिए कि मैं डालता गया, उसके अलावा कोई नहीं डालता। तो अब जब डालोगे नहीं तो कैसे होगा? यस, डालना शुरू करो भाई कंटेंट, मैं तो सबको यही कहूंगा। जब वायरल होने के बाद जब इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ, तो ऐसा कभी लगा कि उसके पीछे किसी का हाथ है, हाँ कोई मेरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता? हाँ, ऑब्वियसली बहुतों का था, मतलब फेक जो करते हैं, कि समझ रहे हो, कि हेट करते हैं फालतू का, मतलब हेट तो क्या ही। कुछ लोग ना इसलिए भी जल जाते हैं कि उनको लगता है भाई ये लड़का बहुत जल्दी फेमस हो गया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, फिर ना वो नेगेटिव कमेंट चालू कर देते हैं देना। बहुत सारे करते हैं अब, वो तो अभी भी करते ही होंगे। टिकटॉक के जैसे वायरल हो गया। अबे तो तुम बना लेते, तुम बना लेते टिकटॉक भाई। हाँ, TikTok। मैं बना रहा हूँ तो बनाने दो मुझे। अच्छा, जैसे अभी ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभिनव ना अभी कुछ दिन पहले ना मुंबई गया था, और उसने ना टीम 07 और फैजू के साथ ना कोलैब करा है। यस, तो मेरे को जानना है और जनता को भी जानना है कि क्या था उसके पीछे का रीजन, कि बुलाया गया था, खुद गए थे, क्या इनविटेशन, और क्या 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 करा वहां पे? यार मैं खुद से ऐसे तो चला नहीं जाता, फैजू भाई ने बोला था कि आ जाओ दिल्ली, ओ डीएम आया था उनका। डीएम आया था फैजू भाई का। तो मैंने देखा फैजू का मैसेज, फिर मेरे को था कि अरे भाई क्रेजी। तो गए खुद थे या लाइक उनने स्पॉन्सर करी थी हर चीज? नहीं, मतलब वहां पे हम जिस दिन गए थे उसी दिन वापस आ गए थे, स्टे का तो कुछ था नहीं, बाकी फ्लाइट तो हम खुद ही कर गए थे। तो बट बुलाया फैजू भाई ने था, और फैजू भाई से मिला। फैजू भाई आए थे उसमें रेंज रोवर में, ओ भाई क्रेजी, रेंज रोवर में बैठा, बढ़िया गाड़ी एकदम, फैजू भाई भी बढ़िया। फिर उनके साथ जिम गया, जिम पे उनका व्लॉग बन रहा था, उनका व्लॉग बना। फिर मैं भी थोड़ा जिम कर रहा था, बट मैं जिम जाता नहीं, तो मेरे को था कि यार जिम नहीं करना, कंटेंट बनाते हैं। तो फिर उन जो पूरी बाकी टीम 07 थी उनके साथ में गया, फैजू भाई जिम कर रहे थे, तो उनके साथ टीम 07 के साथ एटलीस्ट 10 रील्स बनाई, 10 रील्स उनकी प्लस मेरी। तो मैंने अपनी डाली 3, और उन्होंने सबने डाली, मैंने कोलैब लिया, उन्होंने कोलैब लिया, और 10 रील। फिर फैजू भाई आ नहीं पाए, फैजू भाई को आ गया था कोई काम, तो इसीलिए उन्होंने कहा था अब जब अगली बार दिल्ली आएंगे तो मिलेंगे, तो लेट्स सी। फिर उसके बाद मेरे को ज्यादातर रील्स दिखी हुई उनके साथ, मतलब टीम 07 और अदनान उनके साथ ज्यादा दिखी थी। अदनान, हाँ, अदनान बढ़िया बंदा है भाई।
मतलब क्रेजी रहा मुंबई का भाई सफर। बहुत ही बढ़िया था। बट मुंबई में यार वो मुझे नहीं लगा बातचीत जो दिल्ली में है, क्योंकि मुंबई में यार इतना कुछ खाने का बढ़िया मुझे लगा नहीं। वड़ा पाव था और जलेबी फाफड़ा खाया मैंने, उनमें मुझे इतनी बात लगी नहीं जो दिल्ली के खाने में है। होता है भाई, जो जहाँ का होता है उसको ना वहीं हाँ, की उसको चीजें वहीं सूट की करती चीजें हैं। बढ़िया लगती है। विराट कोहली को भी वो राम के छोले भटूरे ही पसंद राम है। के छोले भटूरे, हाँ। हाँ। अच्छा, जंतर मंतर में सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? हाँ भाई बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट कोई थे। एक सच मोमेंट बताऊं जो अभी तक नहीं भूला जा सकता? भाई, मैं थोड़ा ऐसा हूँ भुलक्कड़ टाइप का, मैं बहुत चीज़ें भूल जाता हूँ। बट भाई जो 100 के थे मेरे, जितने भी सेलिब्रेशन थी, लोग मेरे को आके बता रहे थे कि भाई तुम्हारे इतने फॉलोअर हो गए। मैं बोल रहा था क्या बात कर रहे इतने हो क्या गए? बात हो? हाँ, कि क्योंकि मैं तो फोन चला नहीं रहा था उधर। तो लोग मेरे को कहते भाई तेरे इतने हो गए, मैं इतने हो गए सही में? अरे थैंक यू भाई बताने के लिए। इस चीज से मैं एक चीज और बता देता हूँ। मैंने ना कई बार ना रील्स देखी है, कई क्रिएटर्स ना अभिनव को लेकर ना रील्स डाल रहे होते हैं। ये ना इसका नीचे कमेंट होता है, अरे ये तो बढ़िया बंदा लग रहा है, ये कौन है, ये तो बड़ा क्यूट है। भाई मैं सब पे कमेंट करता हूँ, बढ़िया बढ़िया नहीं एकदम। कमेंट करते हो? फिर एक शायद एक बंदे ने ना वो डाल रखा था कि अभिनव का मेरे पे ना कमेंट आया, उसके चक्कर में मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। हैं? हाँ, मैंने देखा नहीं। उसमें शायद कमेंट भी था हाँ। कि हाँ कोई नहीं, लो मैंने दोबारा कमेंट कर दिया। ओ अच्छा अच्छा, मेरे को याद है, वो बंदा मेरे को याद है। कर दिया। मैंने फिर इस पे दोबारा कमेंट करा था। रिसर्च तो पूरी है तेरे में। भाई मैं सारे रील्स देख रहा हूँ, मैं पूरी डूम स्क्रॉलिंग करता यार मैं। तो फिर उसके बाद जब उस बंदे ने लिखा कि भाई लाइक शायद एक रील में थे, तो ना उसमें खुद ने कमेंट कर रखा था, अरे ये सेकंड में क्यूट बंदा कौन खड़ा हुआ है। हाँ 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 हाँ, मैं ऐसे करता रहता हूँ सब में। क्योंकि क्या है, लोग कमेंट पढ़ेंगे उसके बाद आईडी खोलेंगे, फिर ओ अच्छा ही तो वही बंदा है। ये भी स्ट्रेटजी है भाई। दिमाग। अच्छा, प्रोटेस्ट को बाद में वायरल होने लगा, प्रोटेस्ट को सिर्फ कंटेंट को उस पे देख रहे थे, या तब भी फील थी कि नहीं अभी भी स्टूडेंट्स के लिए खड़ा हुआ है? यार अगर मैं ऐसे देख रहा होता सिर्फ कंटेंट के लिए, तो इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आसाम, मतलब आसाम में तो नहीं, झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है इतना बड़ा, मैं वहां ना चले जाता। अभी आई थिंक मेरे को सुनने में आया था मणिपुर वाला भी अभी मणिपुर दोबारा शुरू वाला, हुआ था। मणिपुर वाला हुआ था, मैं वहां नहीं चले जाता भाई, बट मैंने स्टोरी लगाई। अब ऐसे अब मैं चले जाता तो सब यही बोलते कंटेंट के लिए चला गए वो। बट मेरे को था कि अब फिर लोग यही बोलेंगे, मुझे पता है, तो इसलिए मैं गया नहीं। तो अगर कंटेंट के लिए जाना होता तो ऑब्वियसली इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत चल रहा मैं हर जगह चले जाता। है। ये 20 तारीख को जो हुआ था प्रोटेस्ट, जिसमें लाठीचार्ज हुई थी, उसमें गए थे? उसमें नहीं गया था मैं, उसमें जा नहीं पाया था। वो जा नहीं पाए। जा नहीं पाया था। और उस दिन मेरे दोस्त गए थे, नकुल डुल भी गया था, मतलब दोस्त नहीं है मेरा। दोस्त नहीं है मेरा। मैं वही थोड़ी देर सोच रहा हूँ, शिट। नकुल डुल गया, नकुल डुल जिसमें था, तो उस दिन मैं जा नहीं पाया था। बट उसके अगले के 7 दिन गया था, और मैं 20 को हुआ था वो सांसद वाला, मैं 18 को गया था। फिर मैं 20 को नहीं जा पाया था, पता नहीं क्या रीजन था। मैं और ये नहीं, ये भी नहीं गया था हम दोनों। फिर हम 21 से जाना स्टार्ट करे और लगातार। वो कर रहा है ऐसे, बुखार था मेरे को। हाँ अच्छा, हाँ शायद मेरे को बुखार था। हाँ। तो फिर वही लाइक वहां पे ना मैंने कहीं देखा, मतलब जो जिनके साथ रील बनाई है आगे चल के, उनको लाठियां पड़ी थी भाई। बहुतों को पड़ी थी, हान को पड़ी थी। हान को लाठी हान पड़ी थी। को पड़ी हान थी की तो भाई। फोटो वायरल हुई थी। हान की फोटो पे 50,000 लाइक्स है, वो उस पोस्ट पे, हान की पोस्ट पे। हाँ, उसको तो उसको पड़ी थी, और यहाँ वो दिखा रहा था भाई, यहाँ पे पूरी पड़ रखी, निशान पड़ रखा था सैम हान को भी के। तो पड़ी थी नहीं, शायद। सैम को नहीं पड़ी थी, सैम को बस भी बस पड़ी एक हान को ही पड़ी थी, जो मुझे जितना याद है। अच्छा अच्छा। नहीं मेरे को, क्योंकि मैंने देखी थी ना, वो एकदम पोस्ट छोड़ते ही आ गई। मैंने ये तो हान लग रहा है भाई, ये लाठी खाने पहुंच गया। हान के पड़ी थी, आर्यन की पड़ी थी, इसके भी तो पड़ी थी, पनीत की। अच्छा हाँ, पनीत के पड़ी थी यहाँ पे, पनीत दिखा रहा था। नहीं, पनीत ने दिखाई नहीं, बट हाँ। पनीत भाई कैमरे में आके दिखा सकते हो लाठी उतार? पनीत के यहाँ पड़ी थी, आर्यन की पड़ी थी, तो हाँ। बट भाई मैं तो पुलिस से थोड़ा दूर ही था, पुलिस वाले मेरे को पहचानने लग गए थे वहां पे। तो किसी पुलिस वाले ने आके बोला, जब जब रील बना रहे होगे, आहा, तब पीछे आके किसी ने बोला, भाई क्या कर रहे हो यार, ये क्या? नहीं नहीं भाई, पुलिस वालों नहीं भाई, मैं तो थोड़ा दूर ही था पुलिस वालों से। बट भाई पुलिस वाले मेरे को देख रहे थे ऐसे ऐसे करके कि हाँ, ऐसे मैं भी, हाँ मैं भी ऐसे कर रहा था। नहीं, मैं कहा हाँ मैं भी जानता हूँ भाई। कहीं वो ऐसे कर रहे हो, अगला नंबर तेरा ही है बेटा। अगला नंबर तेरा ही है, अभी तेरे को आ रहे उठाने, फिर तू ही बोल रहा हो आ जाओ आ जाओ। बट हाँ, जब लास्ट दिन था ना, लास्ट डे जब रिजाइन दे दिया था, उसके अगले दिन भी गया मैं, इसके आती था। तो हम गए वहां पे, पुलिस वाले मेरे को ऐसे देख रहे और ऐसे ऐसे करके कर रहे, और मैं भी वहाँ अपनी रील बना रहा, फिर मैं उन्हें देख रहा था ऐसे, बट कुछ कह नहीं सर वो देख के कर देता, आहा। नहीं भाई, वो ना बढ़िया सीन था। अच्छा, अर्निंग स्टार्ट हो गई? हम्म अर्निंग स्टार्ट हो गई। हम्म सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है अभी तक? डॉटन की, Dot- डॉटन की, बी ब्लंट, और भी है अच्छा। एक दो। और सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है कि लाइक मेरे को चाहिए? मेरे को हाँ। मेरे को चाहिए भाई KFC,
क्योंकि मेरे को केएफसी बड़ा पसंद है, तो मेरे को भाई केएफसी का आ जाए ना, तो उसमें- प्लीज आप प्लीज सबसे विनती है केएफसी वाले प्लीज कुछ खाने पीने का हो तो बढ़िया। क्योंकि अगर भाई को स्पॉन्सर मिलेगा तो फिर मैं भी कुछ खा पाऊंगा। वही ना भाई, नई मील लॉन्च कर देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ मिलके। भाई मेरे को केएफसी, क्योंकि मैंने एक महीने, मैंने ना गलती से प्रोटेस्ट पे खा लिया चिकन बर्गर, चिकन पिज्जा, चिकन रोल, और मैं घर आके बता रहा हूँ, वरना मैंने चिकन बर्गर खाया और मेरे घर वालों ने उस दिन तो बताया नहीं, फिर मैंने अगले दिन भी खाया चिकन पिज्जा, चिकन रोल, तो मैंने खाया उस दिन, उस फिर अगले दिन आके, फिर अगले दिन घर वालों ने बताया कि अबे अब मत खा, सावन चल रहा है, और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, फिर मेरे को था ओ शिट यार, सावन में खा लिया चिकन। फिर उस दिन के बाद से मैंने नहीं खाया, और अब तक नहीं खा रहा, सावन के बाद ही खाऊंगा। तो मेरे घर वालों ने पहले इसलिए नहीं बताया कि चल ठीक है, तेरे को रिग्रेट होगा। अच्छा, अगर बाय चांस केएफसी वाले अभिनव की कोई मील लॉन्च करता है तो उस मील का नाम क्या होगा? आइजैक स्पेशल, या आहा मील? फैजू मील, लेट्स गो मील, ओ लेट्स गो मील, हाँ एक बार ना मेरे को ना वो वाला लेट्स गो सुनना है, वो जो कैमरे के आगे लेट्स गो ऐसे लेट्स गो यार, इसमें कैसे बोल पाऊंगा मैं, वो तो कैमरा के आगे नहीं, वो तो उधर देख के बोलते हैं ऐसे लेट्स गो। लेट्स गो। रियलिटी शो करना चाहोगे इन फ्यूचर या एक्टिंग लाइन में जाना चाहोगे? नहीं यार, मुझे एक्टिंग लाइन में बिल्कुल वो नहीं है, मेरा एक्टिंग लाइन में बिल्कुल यार मन नहीं है। मेरे को लगता है यार कॉन्फिडेंट हो, हर चीज सही है, Confident है। एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए। ना कॉन्फिडेंट है, सब चीज़ है, बट एक्टिंग लाइन में मेरे को जाना नहीं है, मेरे को तो कंटेंट ही बनाना है। और रियलिटी शो भी इसीलिए क्योंकि उसमें जो रॉ मैं हूँ, या फिर जो रॉ बंदा होता है ना, वो दिख पाता है। अच्छा, कौन सी रियलिटी शो में जाने का वो है? प्लेग्राउंड, लेगा लॉकअप, रोडीज वगैरह तो बट आई थिंक सो जिस हिसाब से अभिनव का चार्ट चल रहा है ना, हाँ। उस हिसाब से बिग बॉस जाना Boss? चाहिए। हाँ यार मुझे नहीं लगता, बिग बॉस पे जाके बहुत मेन स्ट्रीम हो जाता है कि अब तो चल पूरा तू सेलिब्रिटी बन गया, अब तेरे हर जगह तो वो अच्छी है। बात है। ना यार, बिग बॉस जाके फिर जिंदगी, एलविश यादव का जो सीन हुआ था बिग बॉस के बाद हुआ, बिग बॉस के बाद क्योंकि हेट भी बहुत मिलने मे लगता भी है। हो सकता है आप प्लेग्राउंड में जाने का सोच रहे हो सकता है बिग बॉस के बाद प्लेग्राउंड के मेंटर ही बन जाओ। ओ हो बहुत- सकता है, हो सकता है ये ये चीज। तो मैंने सोचा नहीं, तो हाँ बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस वाले अभी केएफसी से हाथ जोड़ा था, बिग बॉस से हाथ जोड़ रहे हैं। केएफसी का हो गया बिग बॉस। हाँ बट हाँ, सलमान खान से मिलेंगे भाई, सलमान खान से मिलना है। रियलिटी शो में दो ऑप्शन है, हाँ। बिग बॉस या एमटीवी रोडीज। नहीं यार, रोडीज की बिग बॉस। बिग बॉस ना, हाँ क्योंकि रोडीज तो एक्चुअली आई थिंक से नॉर्मल बंदा भी कर लेता है। यार, रोडीज मैंने आज तक, मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने रोडीज और स्प्लिट्सविला आज तक देखा ही नहीं, सब इसकी बात नहीं करते देखा? हैं। मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा रोडीज प्लीज देखना ही मत। है, मैंने आज तक नहीं देखना देखा भी एक भी। रोडी स्प्लिट्सविला दोनों में से कोई भी नहीं देखा, और सब उसको देखते रहते हैं, बात देखो करते हैं। स्पिट्स वाला तो मैंने एक Dating दो का show है सीजन, शायद। हाँ डेटिंग शो टाइप नहीं, मतलब उसमें आपको एक पार्टनर चाहिए होता है। ओ अच्छा, तो मैं तो जा ही नहीं सकता स्प्लिट्सविला में, मेरा तो हो ही नहीं सकता। रोडीज में वो ज्यादातर फिटनेस चाहिए होती है, आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब रोडीज में भी नहीं जाना मुझे। गया था मन्नू, अच्छा मन्नू गया था, मन्नू चौधरी। हाँ हाँ, हाँ वो चलो सोचते हैं अगर बिग बॉस से ऑफर आ जाता है। बिग बॉस की क्या पीआर है क्या कुछ, बिग बॉस के इतने क्वेश्चंस? नहीं लाइक है फेवरेट, मैं देखता हूँ ना है इसलिए। सही में? हाँ मैं बिग बॉस देखता हूँ, मैंने देखना भी तब से स्टार्ट किया था जब से फुकरा इंसान आया था बिग बॉस में। और एक सबसे फेवरेट सीजन है मेरा वो वाला, सिद्धार्थ शुक्ला वाला। मैंने भी एक पूरा सीजन, वो जो मैंने पूरा देखा है वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला ही था। हाँ सिद्धार्थ शुक्ला के बाद मैंने सीधा फुकरा इंसान वाले देखा है। हाँ एल्विश उसमें एल्विश वगैरह। जब आया था वाइल्ड कार्ड एंट्री पे, ओहो एल्विश वाइल्ड कार्ड में आया था। Wild ओ हाँ, Card। एल्विश वाइल्ड कार्ड पे आया था। बेस्ट था बेस्ट। बेस्ट तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला वाला था, वो तो बहुत ही बढ़िया था। वो तो वो ओजी तो OG ओजी था। बोल सकते हैं उसको उससे तो। बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हाँ। और मैंने एक सिर्फ वही है जो पूरा सीजन देखा, और एल्विश वाला जो था फुकरा इंसान वाला, वही मैंने थोड़ा सा ही देखा था थोड़ा सा मैंने तो पूरा ही देखा था, मैं तो उस टाइम फुकरा इंसान फैन। उस समय। अच्छा हाँ, और उस अब? समय। अभी भी। ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर ऑफर आता है बिग बॉस से तो 24 घंटे, मतलब उसके ऑफर आने के 24 घंटे बाद तक क्या रिएक्शन और क्या रहेगा कि मेरे को क्या करना है अब 24 घंटे में फटाफट? हाँ बोलना है। हाँ नहीं, हाँ तो बोल दिया, हाँ, ऑफर अच्छा, आ हाँ गया, बोल दिया मैंने। ऑफर आ गया, हाँ बोल दिया, हर चीज हो गई है। अब आपके पास 24 आवर्स है कि आपको फटाफट मुंबई निकलना है। हाँ, तो 24 आवर्स में क्या प्लान करोगे? मेरे को क्या स्ट्रेटजी करनी है, क्या करना है? स्ट्रैटेजी कौन करता है? नहीं, पहले तो दिल्ली का बढ़िया खाना खाना है, क्योंकि मुंबई में मिल नहीं पाएगा वो। अरे वो तो अंदर भी कुछ नहीं देंगे खाने को। हैं तो बढ़िया खाना खाऊंगा पहले दिल्ली का अच्छे से, और फिर उसके बाद भाई बढ़िया कपड़े लूंगा, थोड़े कपड़े भी तो नीचे मत आने के लिए, और दोस्तों से मिलूंगा, क्योंकि घर वालों से मिलूंगा, दोस्तों घर वालों से, उनसे मिलके ही जाऊंगा। आजकल ना एक चीज बहुत चल गई है, जो भी बिग बॉस में जाता है ना वो ना पहले से ही अपनी चीजें रिकॉर्ड करके जाता है ओ हाँ, कि मैं तो गाइस मैं ना फाइनल में आ चुका हूँ, तो फटाफट मेरे को वोट दो ऐसे करके। हाँ मेरे तो को ऐसी रिकॉर्डिंग करोगे? रिकॉर्डिंग करूंगा, यूट्यूब के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके जाऊंगा, ताकि जब मैं
बाहर हूँ, वो सॉरी अंदर हूँ बिग बॉस पे, तो बाहर मेरी वीडियोस पब्लिक होती रहे, समझ रहे हो, तो वो डालने हैं मेरे। और वो करने वाला कौन है? वो करने वाला ओह माय मेरे घर गॉड। वाले मेरी दीदी वगैरह होगी जिनको मैं देके जाऊंगा अकाउंट। ओए यार, रियलिटी शो में फेम मिलने के बाद अगर कभी बॉलीवुड से आता है ऑफर कि भाई आपका मेन रोल है, मेन रोल, हाँ करना है? हाँ बढ़िया, मैं तो करूंगा। अभी कह रहे थे एक्टिंग में नहीं जाना, नहीं तो मेन रोल है ना, मेन रोल होगा फिर तो बढ़िया। कह रहे मेन रोल है तभी करूंगा। हाँ, पत्ती मिलेगी तो कर लेंगे। पत्ती नहीं मिलती, बस चेक मिलता है। ओ हाँ भाई, मतलब हाँ मिलेगा तो कर लूंगा भाई, क्या हो गया। बाहर होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी हुई है, डर लगा? नहीं, खुशी हुई। और डर भी तो कुछ लगा होगा कि क्या हो सकता है। ना डर तो नहीं, जो हमेशा से फेमस होना था हाँ। वो हो गया, तो डर किस बात का। हाँ, खुशी तो हुई। खुशी हुई। हाँ, डर तो मैंने जो बोला वही है कि मैं कुछ और कुछ बोल ना दूं ऐसा जिससे कैंसिल हो जाऊं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा टैलेंट बिकता है या कंट्रोवर्सी? ओ हाँ वही, अच्छा हाँ वही, हाँ तो हाँ, वही, कंट्रोवर्सी बिकती है ऑब्वियसली। कंट्रोवर्सी बिकती है। हाँ, तो कभी सोचा कि करने का किसी से? ना ना, मैं फालतू बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी कुछ नहीं करूंगा, ना करता हूँ भाई मैं ज्यादा। तुम देखोगे मैं जितने भी दोस्त वगैरह जितने भी बनाऊंगा तो मैं ज्यादा कुछ बोलते नहीं। अगर मैं किसी को मतलब जो बंदा है मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं उससे बातचीत बंद कर देता हूँ, बट मैं कुछ फालतू ऐसे वगैरह बोलता नहीं किसी को। बीजेपी सीजेपी? अभिनव जनता पार्टी। आइजैक एजीपी एजीपी आइजैक जनता पार्टी लिख रहे थे कमेंट में इतने सारे लोग, है? आईजेपी लिख रहे थे। हाँ, फिर तो खोल लेनी चाहिए पार्टी। फिर तो एक खोल लेनी चाहिए खोल थोड़े लेनी और चाहिए। मेरे को followers मिनिस्टर के लिए। बना देना उसका। थोड़े और फॉलोअर्स के लिए, हाँ पॉडकास्ट होंगे फिर रेगुलर। हाँ। क्या क्वेश्चन था, तुम्हें लग रहा है मैं सही में इसका जवाब देता है ना। ना भाई, क्या न्यूज़ चैनल पे नहीं दिया मैंने। ओ यार, मेरे को लगा कि शायद कुछ अलग आएगा। ऑब्वियसली नॉट। स्मार्ट आंसर तो देता है, स्मार्ट आंसर है। अगले 5 साल में अभिनव कहाँ देखता अपने आप को? भाई अगले 5 साल में तो मैं अपने आप को सिर्फ घूमता हुआ ही देखता हूँ, क्योंकि मेरे को घूमने का बड़ा शौक है, बहुत ज्यादा। तो नहीं तो कभी तो कुछ तो सोचा होगा कि अभी जैसे मेरी लाइफ चल रही है मैं इसमें ये अपग्रेड ला सकता हूँ अगले 5 साल बाद? नया घर, नया घर, गाड़ी, गाड़ी। अगर हो पाए तो। और फॉलोअर्स कहाँ तक? क्योंकि आई थिंक आपके 1 मिलियन हो ही जाएंगे अभी कुछ दिन में। तो गाइस 1 मिलियन होने वाले हैं। केक, लेट्स गो, 1 मिलियन का केक। केक 1 मिलियन वाला केक आएगा। 10 के पे केक, 50 के पे केक, 150, अरे बड़े, 400। अरे वो जिस दुकान से केक लाएगा उसकी तो लॉटरी लग गई। वो भाई मेरी बहन पता नहीं कहाँ से केक मंगवा रही थी, डेली के केक आए जा रहे, डेली के 5-6 दिन लगातार केक आए। अब एक और केक आएगा 1M का, तो लेट्स सी। और बाकी कंटेंट तो मेरे को बनाते तो रहना है। 5 साल बाद क्या सोचा कि मेरे 1 मिलियन के बाद 5 साल बाद मेरे फॉलोअर्स कहाँ होंगे, कितने होंगे? 5 साल बाद तो यार बहुत सोचा ही नहीं, 5 साल बाद तक का तो 5 दिन बाद का नहीं सोचा अभी, बट हाँ होंगे समवॉट, लेट्स सी। मिलियंस में तो होंगे ही भाई, होपफुली मेरे घटे ना। डीएम में सबसे वियर्ड चीज क्या आई है अभी तक? देखे ही नहीं इतने सारे डीएम देखे ही नहीं। नहीं तो बहुत सारे आए हैं, बट उसमें कोई तो ऐसा होगा कि भाई ये क्या बोल रही है, बोल रहा है वियर्ड चीज। हेलो भैया आई लव यू, हेलो भैया प्लस आई लव यू। अब भाई ये क्या, ये डीएम आया था एक बंदी का, तो इसीलिए मैं अब डीएम ही चेक नहीं कर रहा। हाँ। अरे यार शिट। भैया, भैया प्लस आई लव यू यार, क्या 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 लिखते हैं मतलब लोग भी। भैया आई लव यू हाँ, यार। और एक तो इतने गे एलिगेशंस की, गे एलिगेशन? गे हाँ कि हेलो आई लाइक यू आई एम बॉटम। अबे मैं क्या करूँ, तो बॉटम है क्या है, मेरे को क्यों बता रहा है, हैं गे न्यू, मैं स्ट्रेट हूँ एकदम 100%। प्रोटेस्ट में ना एक टी शर्ट पहन के गए थे जिसमें लिखा था, क्या लिखा था? Nobody knows I am a Nobody knows I am lesbian। lesbian। तो उसमें क्या रिएक्शन आया लोगों के? रिएक्शन तो ये थे कि ये लेस्बियन है, ये लेस्बियन निकला, बट ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे मेरे को एक बात ये थी कि मेरे को डीएम आ रहे थे गे वाले, तो मैं बिल्कुल भी 1% गे नहीं हूँ, मैं 1% लेस्बियन नहीं हूँ, मैं एलजीबीटी को कुछ भी नहीं। इंट्रोडक्शन में ये क्यों नहीं बोला? मैं भाई स्ट्रेट हूँ, 100% स्ट्रेट हूँ। लोग मेरे को डीएम कर रहे हैं गे समझ के, बट नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। यार मेरे साथ ना एक चीज हुई थी। हाँ मतलब मैंने बताया ना ये फैंस मतलब बहुत लॉयल होते हैं हाँ के। हाँ तो ना मैंने ना लाइक जिसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ था ना खुद ने, तो मैंने हाँ कमेंट मैंने करा कि इसको ना नोट कर लेता हूँ, हो सकता है शायद यूपीएससी में आ जाए भाई, कि नोट करके रख लेता हूँ। तो उसमें ना भाई अभिनव की कोई लॉयल फैन आ गई। उसने मेरे को इतनी रूडली लिखा कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप यहाँ मत रुकिए, रील स्क्रॉल कर दीजिए। भाई मैं कह रहा बहन वो मेरे को फॉलो करता है। उसे पता नहीं होगा ये चीज भाई, यार बढ़िया चीज है फैन गर्ल्स, जो लॉयल फैन है भाई, थैंक यू।
अभिनव भी लाइक कहीं तो लॉयल मिले। हाँ, कोई तो लॉयल कोई मिले, तो बट लॉयल हाँ लेस्बियन वाली बात थी, तो वो सिर्फ एक ह्यूमर था, वो सिर्फ एक मीम था अरशद वारसी का, जो कि इनको पता ही होगा अब तो, कि अरशद वारसी ने वो एक मूवी में पहना था, और मेरे को था भाई तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कूल एकदम, तो मैंने वो प्रिंट कराई थी, वो 500 रुपए की टी शर्ट थी। अरशद वारसी का वो पहन के अजय देवगन वाला स्टाइल। अजय देवगन, ओ भाई वो तो भाई बहुत ही बढ़िया था, अजय देवगन वाला, ये इतनी सारी रील्स जो मैं अपनी देखता रहता अरे हूँ। बट मैं एक बात बोलूं, अजय देवगन से आ रहा है वो जो अजय देवगन का सॉन्ग लगा रखा था। बस तेरी हाँ धूमधाम बस है, तेरी, हाँ। भाई वो वायरल हर एक रील, वायरल हो गया। हर एक रील पे बस वही था कि बस तेरी धूमधाम है, और मेरी रील्स लगा रखी थी, बस भाई इतनी मतलब सारी अब फिर रील भी देख वो लेते। लगता है जब मैं वो गाना सुनता हूँ ना, हाँ एक एक होता है कि अगर तुम्हारी वजह से वो गाना वायरल हो गया तो तुम उसकी पहचान बन जाते हो। हाँ। तो जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ ना, मेरे को लगता है अभी ये तो अभिनव का गाना है। भाई वो मैंने ऐसी नॉर्मल रील बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा था मैं सोच के जाता था, तो मेरे को था भाई ये वाला ट्रेंड भी करता हूँ, और मैंने ये वाला ट्रेंड करा, और हर जगह बस तेरी धूमधाम है, और मेरी फोटो उधर। टीम 07 का कच्चा बादाम भी तो करके आए हो। कच्चा बादाम, हाँ कच्चा बादाम नहीं करके, हाँ उधर रील डाली, हाँ वही बढ़िया था। अच्छा, पेरेंट्स ने मतलब जब अभिनव फेमस नहीं हुआ था ज्यादा, तो पेरेंट्स ने ऐसा कौन सा स्ट्रगल देखा है अभिनव का जिसको लगा है कि हाँ भाई लड़का कर जाएगा अब? हाँ तो भाई मैं डेली 4-5 घंटा स्ट्रीम करता था, तो मैं दरवाजा अपना बंद कर लेता था, क्योंकि रात में करता था मैं 9 बजे तो से उसके लेके कितने व्यूज आते थे स्ट्रीम पे? 10 वॉचिंग, 12 वॉचिंग, 20 वॉचिंग, और मैक्सिमम गई थी 70 वॉचिंग, 70 वॉचिंग मेरी थी, कि ओ भाई 70 की वॉचिंग आ रही है, मेरे को ऐसा होता था। तो हाँ 70, और 1 महीने पहले तक 5-10 की वॉचिंग ही रहती थी। ये लाइव स्ट्रीम में तो मेरे को भी आने का मौका मिला है। आईएलएल स्ट्रीम में, हाँ IRL आईएलएल stream स्ट्रीम में, हाँ हाँ। आईएलएल स्ट्रीम भी मैंने कम करी है, आईएलएल स्ट्रीम भी करनी है, बट उस समय क्या क्यों नहीं करता था कि मेरी व्यूज नहीं आते थे। बट अब तो जैसे लाइक अब चीजें सॉर्टेड है, तो मे भी शायद वो ले सकते हो, जैसे आईआरएल स्ट्रीम का जैसे वो आईशो स्पीड यूज करता है। बैकपैक हाँ लेना है बैक, मुझे, हाँ लेना है, वो बेस्ट रहता है। आईएलएल करनी है, तो लेट्स सी कब तक होगी। हो जाएगी भाई। बैठा कैमरामैन। मनी फॉलोज। मनी फॉलोज। क्या कभी खुद पर डाउट हुआ है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, अब हो गया, ओ भाई हाँ, हो गया बस, जस्ट अभी प्रोटेस्ट से पहले ही होने हुआ था, ये प्रोटेस्ट से पहले वाला ही फेज था। हिम्मत तोड़ दी कि भाई 10 अब नहीं 10 होगा। दिन 12 दिन मेरे को ऐसी था कि नहीं यार अब मैं कितना डालूं, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, और फिर मैंने डाला ही नहीं था, मैं हफ्ते भर नहीं डालता था, हफ्ते में एक, 10 दिन में एक डालने लग गया था, तो सबको भी ऐसी लग गया होगा कि चल ठीक है हो गया इसका, तो मेरे को ऐसा था। फिर मैंने प्रोटेस्ट से एक हफ्ते पहले ही लगातार पूरे 7 दिन रील डाली, नहीं पता नहीं ऐसी कुछ रील डाली थी कि डेली। फिर उसके बाद मैं प्रोटेस्ट पे गया, फिर तो डेली भाई, फिर तो, और मैं अभी सोच रहा हूँ, मतलब अभी मेरा यही प्लान है कि मैं 30 दिन लगातार 30 रील्स डालूं, जिसमें से मैं 25 डेज तक रेगुलर हूँ, तो 25 डेज में रेगुलर डाल रहा हूँ, बस 5 दिन बचे हैं, 5 दिन और रेगुलर डालना है, फिर मेरा एक थोड़ा गोल टाइप हो जाएगा कि चल 30 दिन मैंने लगातार रील्स डाली। नाइस नाइस भाई यार, अच्छे गोल्स है। अच्छा, जब फेमस हो रखे हो हाँ तो अभी आगे क्या कोई प्लान है कि मेरे को कुछ करना है अब आगे? अभी तो मिलियन फॉलोअर्स प्लस एक मेरे को मीटअप रखना है, तो ओ माय गॉड, यस मैं एक मीटअप रखूंगा अभी, मोस्ट प्रोबेबली ये ऑफिशियली बता रहे हो ना? हाँ ऑफिशियली बता रहा हूँ, तो भाई हाँ। मेरे मीटअप पे आ जाना, मैं रखूंगा मीटअप वेगस मॉल पे, वेगस मॉल पे? मॉल पे, वेगस मॉल पे, जो सेक्टर 13 में है, सेक्टर 12 में है, ये 14 में? नहीं सेक्टर 13 में है शायद, नहीं 14 मेट्रो स्टेशन 14 पड़ता है। सेक्टर 14 जहां भी पड़ता है, तो वेगस मॉल द्वारका में होगा अपना मीटअप, और इस संडे होगा या फिर अगले संडे, तो लेट्स सी। वो तो वो तो तुम समझ confirm जाना, कर वो तो देंगे। तुम समझ जाना, मैं वो स्टोरी तो बस लगाऊंगा। आपकी स्टोरी हाँ करके स्टोरी आ जाएगी। हाँ, और मैं सिर्फ अकेला नहीं होऊंगा, बहुत सारे क्रिएटर्स भी होंगे। जैसे मैं। बहुत सारे भाई बता रहा हूँ, बट होंगे उस पे, क्योंकि ऐसा है कि छोटे कंटेंट क्रिएटर भी आएंगे, जितने है अभी ग्रोइंग है, जो ग्रोइंग है वो भी बना लेंगे रील, उनकी भी चल जाएगी। मैं क्योंकि जितनों के साथ बनाई ना मैंने, कि जो बंदे मेरे साथ रील बनाने आ रहे कि भाई रील में आ जाओ, हम अभी ग्रोइंग है, मैं उनके साथ रील में आ रहा हूँ, उनके 4-5 मिलियन व्यूज ऐसे आ रहे हैं, तो वो भी आ जाएंगे, उनके व्यूज बढ़ दिख रहा है, जाएंगे। मेरे को चक्का जाम होता हुआ दिख रहा है द्वारका का। लेट्स सी भाई, लेट्स सी, चक्का जाम होते हुए दिख रहा है। आ जाना भाई प्लीज, प्लीज आ जाना। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे गया, इतने लोग मिले मेरे को मुंबई एयरपोर्ट पहचान पे, गए थे? बहुत सारे भाई, दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं मिले इतने, तो मुंबई एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग मिले मुझे, सबके साथ फोटो खिंचाई। मतलब ऐसा है कि पूरे हाँ इंडिया सिर्फ में ऐसा नहीं है कि दिल्ली में, पूरे इंडिया का लड़का हाँ वायरल है। मुंबई में बहुत लोग पहचाने। तो जैसे मेरे को एक चीज पूछनी थी, ये लाइक अब बहुत वायरल लोग हैं, बहुत वायरल लोग हैं, अब मैं ऐसे नाम तो किसी का नहीं लूंगा, बट बहुत वायरल लोग हैं जो अपनी पहचान, जब तक उनका फेस चला है, उसके बाद मतलब ऐसा है कि उनको अब कोई जानता नहीं है, ऐसा हो चुका है, उनका डाउन फेस हो चुका है। तो कभी ऐसा सोचा कि कभी डर लगा कि कहीं ऐसा हो जाए कि मेरा भी ऐसा डाउन चले जाए, क्योंकि मैं एकदम से हुआ हूँ।
हाँ तो ऐसा कभी सोचा माइंड में आया कि भाई अभी मेरा फेस चल रहा है, फिर कल को ये फेस मैं मेंटेन करूंगा, कर पाऊंगा? मेरे को ये, हाँ मेरे को भी होता है, बहुत लोग भी मेरे को यही कहते हैं, और मेरे को खुद को भी होता है कि जितने भी जो वायरल लोग होते हैं, वायरल अलग बात है, समझ रहे हो कि ये वायरल हो गया एक चीज़ की वजह से, तो ऐसा भी होता है मुझे, बट मेरे को ये एक यही चीज़ है कि कंटेंट डालते रहना है, तो अगर मैं कंटेंट डालता रहूंगा तो ठीक है, रेलेवेंट रहना चाहिए। रेलेवेंट रहना चाहिए। डर इस बात का है, जो तुमने पहले पूछा था, डर, हाँ ये डर इस बात डर का है, इसी बात का है। डर इस बात का है बहुत ज्यादा, क्योंकि बट आई नो ये कर लेगा, ये मेंटेन कर लेगा अपना फेम। लेट्स सी भाई, लेट्स सी, क्योंकि जितने भी होते हैं वायरल, उनके हो जाते हैं 80 के फॉलोअर्स हो गए, 90 के हो गए, 250 के हो गए, चल, पर इतने नहीं होते कि मिलियन हो गए किसी के। नहीं, एक तो फेस वैल्यू भी है। हाँ अभिनव अभिनव मतलब मैंने जितने लोगों से सुना है ना, तो आज तो लोगों ने मेरे को यही बोला है कि अभिनव की ना फेस वैल्यू अच्छी है, लाइक वो लगता है अलग से कि हाँ ये एक कंटेंट क्रिएटर है, एक क्रिएटर अच्छा बन सकता है। तो वो कई लोगों ने मेरे को बोला है। लेट्स सी भाई, मेरे को तो नहीं बोला मेरे खुद के पापा ने बोला है। है, अच्छा हाँ वो, हाँ ठीक है। अगर अभी वाला अभिनव अपने पुराने वाले अभिनव से कुछ कहना चाहता है जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है? हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, जो मैं कह नहीं रहा कि मैं डेली में 10 दिन में एक रील डालने लग गया था हफ्ते में, तो वो था कि मेरे को डेली डालनी चाहिए थी, बट उस समय तुम समझ नहीं सकते, बहुत ही खराब चल रहा था फेज, तो हाँ वही था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, घर में अकेला पड़ा रहता था, तो उसको कुछ बस मोटिवेशन तो दो अपने पुराने अभिनव को कि हाँ भाई ऐसे लगा रहा है। और मेरे को पता है क्या रिग्रेट होता है, ये होता है कि यार मैंने अपना और कंटेंट क्यों नहीं डाला अभी, क्योंकि मेरी तुम पोस्ट देखोगे, मेरी 160 या 170 पोस्ट है टोटल, और प्रोटेस्ट पे जाने से पहले मेरी थी 80 पोस्ट, तो मेरे को था कि यार मैं 100 पोस्ट डाल देता, कम से कम 100-200 रीलें और डाल देता, तो मेरे को होता कि हाँ भाई ये भी बढ़िया, क्योंकि मैंने बहुत सारी रीलें अपनी हटा दी थी पहले ही, क्योंकि जब मैं वो नहीं था कि घर पे बैठा हुआ था 10 दिन ऐसे लगातार स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को था ये मैंने क्या डाल रखा है, तो फिर मैं वो हटा देता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार नहीं हटाना चाहिए था, वो भी अच्छी रील्स हटाना थी। चाहिए था वही। अब वो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने एक चीज देखी, जब प्रोटेस्ट की जितनी भी रील वायरल गई हुई है ना हाँ, सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही है, 100% रील वायरल है सारी, तो उन रीलों के चक्कर में जो पुरानी रील्स हैं हाँ। अभिनव वाले टाइम की, बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी, वो भी सारी सारी वायरल हो चुकी। मतलब ऐसा है कि मैं फीड में देखता हूँ, अबे ये तो अभिनव की पुरानी रील है, ये तो मैंने पहले भी लाइक कर रखी थी। जितनी थी 4-5 हजार जिन पे व्यूज थे, उन पे 4-5 मिलियन व्यूज आ रखे, इतने व्यूज बढ़ चुके उन पे, तो मेरे को था कि यार मेरे को और कंटेंट डालना चाहिए था, और इसलिए नहीं कि व्यूज आते हैं, क्योंकि व्यूज तो चल आ ही रहे अभी, मेरे को था कि यार मैं अपनी पहले की रील देख पाता ना, तो अब मैं एक भी रील अपनी हटाऊंगा नहीं, पहली बात जो डल चुकी अब डल चुकी, तो यस यही। तो अभिनव जाते जाते ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अपने फैंस को और जो अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, और अपने फॉलोअर्स को जो आज फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है इस पॉडकास्ट थ्रू देना चाहते हैं उनको कुछ? पहली बात तो भाई सॉरी, मैं जिनका रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा, जिनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं मेरे को, और ये भी मैसेज आ रहे हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, ये वो, बट भाई मैं मैसेज सही में नहीं देख पा रहा, और जितने भी कर रहे हैं थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, मैं तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो यार समझो ना थोड़ा, बहुत सारे आ रहे हैं, बट जो भी मैं डिस्कॉर्ड पे कभी बार चले जाता हूँ उनको रिप्लाई देता हूँ, बट यार इतने सारे मेरे हर कमेंट में मैसेज आ रहे हैं कि आप रिप्लाई दो, बट सही में मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा, बहुत सारे Discord तो आई मैसेज। थिंक ज्यादातर लोग चलाते नहीं है आज हाँ के युग। बहुत ज़्यादा नहीं चलाते, बहुत ज्यादा नहीं बहुत चलाते। ज़्यादा, तो मैं इसलिए उनको ही कह रहा हूँ कि सॉरी अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा, और बाकी थैंक यू यार, इतना ज़्यादा हर एक रील पे 1000+ कमेंट, इतने कमेंट, तो इतने कमेंट देख के मेरे को हो नहीं रहा है। सर, कमेंट तो देखते हैं, बट बात ये है कि अगर आपको मिल रहा है ना, ऑफ कोर्स मीटअप हो रहा है। मीटअप हो रहा है, ओ हाँ, अगर मिलना है तो मीटअप हो रहा है भाई, वेगस में तुम्हें रील बनानी है, तुम्हें जो करना है, फोटो वीडियो सब चीज। 1 मिलियन क्रिएटर का प्रमोशन मैं कर रहा हूँ उसके चेहरे पे हो रहा है। भाई सही में हाँ, बट हाँ मीटअप हो रहा है वेगस में, और भाई तुम्हें जो करना है, बात करनी है, वीडियो जो फोटो करना जो है। लेना है, जो करना है तो नहीं, जो करना है, बट हाँ वीडियो फोटो तुम्हें जो लेना है फुल मजा, और सिर्फ मैं नहीं, बाकी भी क्रिएटर आएंगे। ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद तो इसने भी क्या बोला, जो लेना है मैंने ये बोल दिया ना, ओह शिट। फोटो वगैरह की बात चल रही थी। तो चलो आज का पॉडकास्ट हम यही एंड करते हैं। बहुत मजा आया अभिनव से बात करके। अभिनव कैसा लगा पॉडकास्ट में आके? बढ़िया था, बढ़िया, मजा आया। आते तो पहले ये बोल दिया आपके पॉडकास्ट में कभी नहीं आया हूँ। तो शिट, भाई चलो बहुत मजा आया पॉडकास्ट करके, और मतलब आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा देख के। तो अभिनव की इंस्टाग्राम आईडी है isaac1rl, और इसके अलावा मेरी कोई भी आईडी नहीं है, और ठीक है, इसके बस अलावा एक कोई ही इसकी आईडी नहीं है। हम्म। और बाकी प्यार दिखाओ इस पॉडकास्ट को, यस, लाइक कर दो,
कमेंट अच्छे कमेंट करो जैसे अभिनव के कमेंट करते हो। और अगर लास्ट तक कोई देख रहा है तो थैंक यू, लास्ट तक देखने का, लास्ट तक भी देखते बहुत सारे लोग। सब्सक्राइब करके जाना अभिनव के नाम पे। यस, लेट्स गो, बाय बाय। बाय बाय।